सपा विधायक अनिल प्रधान पर आग बबूला जब हुए विधानसभा स्पीकर तो सदन के बाहर अखिलेश ने गुस्से का इजहार अपने शब्दों में कर दिया। अनिल प्रधान ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनते ही सतीश महाना ने सदन से बाहर भेजने का दे दिया आदेश। अनिल प्रधान के साथ जब ऐसा हुआ तो सपा विधायकों में विरोध के स्वर वैसे तीखे नहीं दिखे जैसा जोश अखिलेश की मौजूदगी में हुआ करता था। अखिलेश ने सपा के सीनियर विधायकों को जरूर सुनाई होगी खरी खोटी। हाँ बता रहा हूँ, आपने पूछा, आपने पूछा, जवाब दीजिए। ऐसे नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ए श्रीमान, अनिल प्रधान को इंगित करता हूँ, ये तरीका आपको बात करने का? ऐसे बात क्या आप करें? इनको मैं इंगित करता हूँ, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर चलिए। ये तरीका बात करने का? ऐसे बात करेंगे आप विधानसभा में किसी के साथ? विधानसभा स्पीकर सतीश महाना को क्या हो गया? आखिर चित्रकूट से सपा विधायक अनिल प्रधान ने ऐसा क्या कह दिया जिससे स्पीकर ने बीच सदन में पिछड़े समाज से आने वाले अनिल प्रधान की बेइज्जती कर दी? गुस्से का इजहार करना क्या गुनाह हो गया? जवाब से सेटिस्फाइड ना होना, इस पर विरोध करना क्या गलत है? विरोध करने का क्या तरीका होना चाहिए? अरे अच्छा नहीं लगा तो तेवर दिखा दिए। इस पर ऐसे कैसे एक्शन लेकर बाहर का रास्ता सतीश महाना ने अनिल प्रधान को दिखाया? वैसे कहने वाले तो कह रहे हैं अगर विधानसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव होते तो शायद महाना ऐसे सपा विधायक अनिल प्रधान पर आग बबूला नहीं हो पाते। ऐसे नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ए श्रीमान अनिल कुमार, ये नहीं, आपको मैं बाहर निकाल दूंगा, मैं आपको बाहर निकाल दूं। नहीं, मैं आपको बाहर निकाल दूं, मैं इनको इंगित करता हूं, बाहर निकाल दूं। अनिल प्रधान को इंगित करता हूं, ये तरीका आपको बात करने का? ऐसे बात क्या आप करें? इनको मैं इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर चलिए। ये तरीका बात करने का? ऐसे बात करेंगे आप विधानसभा में किसी के साथ? दरअसल चित्रकूट से सपा के विधायक अनिल प्रधान ने यह जानना चाहा कि क्या सरकार किसानों के लिए फसलों पर एमएसपी लागू करेगी। यह प्रश्न करने से पहले अनिल प्रधान ने जय जवान जय किसान जय संविधान का नारा लगाया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जैसे जवाब देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने साल 1975 में इमरजेंसी लगाए जाने को लेकर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जय संविधान का नारा लगाने वालों ने इमरजेंसी में संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। इस पर सपा सदस्यों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया, शोर शराबा होने लगा। इस बीच उन्होंने सदन को मांगी गई जानकारी मुहैया कराई लेकिन अनिल प्रधान जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि साल 2006 में डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें आ गई थी, फिर यूपीए सरकार आई और 2006 से 2014 तक कमेटी की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में डालकर रखा गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी 90% सिफारिशों को लागू कर दिया है। इस पर सपा सदस्य जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस बीच अनिल प्रधान अपनी सीट से उठे और कृषि मंत्री की ओर दोनों हाथों को उठाकर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। बाद में सपा के महबूब अली ने उनका बचाव किया तो सतीश महाना ने चेतावनी दी कि अगर कोई सदस्य ऐसे व्यवहार का समर्थन करेगा तो उसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। अनिल प्रधान को इंगित करता हूं, ये तरीका आपको बात करने का? ऐसे बात क्या आप करें? इनको मैं इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर चलिए। ये तरीका बात करने का? ऐसे बात करेंगे आप विधानसभा में किसी के साथ? लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अपने अंदाज में सतीश महाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा ने अब महाना के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। सपा ने कहा समाजवादी पार्टी के युवा, गरीब और पिछड़े वर्ग के विधायक अनिल प्रधान ने जनहित पर भाजपा सरकार के मंत्री से सदन में सवाल पूछ लिया तो भाजपा सरकार के विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा सत्ता के इशारे पर पिछड़े वर्ग के विधायक को सदन से बाहर निकलवा दिया। दलित पिछड़े वर्ग के जनप्रतिनिधि के आप सत्ताधारी भाजपा के मंत्रियों और सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। जनता ने अपना जनप्रतिनिधि बनाकर सदन में भेजा है। भाजपा के दलित पिछड़ा वर्ग के नेता तो गुलाम हैं। सत्ताधारी भाजपा की ओर से दलित पिछड़ा वर्ग पर अन्याय करने के बावजूद कोई सवाल नहीं करता, लेकिन समाजवादी पार्टी में दलित पिछड़ा वर्ग के शेर चुनकर आए हैं जो सत्ताधारी भाजपा से सड़क से लेकर सदन तक कठोर सवाल करेंगे और भाजपा सत्ता को जवाब देना ही होगा। तो साफ है अखिलेश को महाना की ओर से जैसा व्यवहार अनिल प्रधान के साथ किया गया उसे देखकर अच्छा नहीं लगा। एक तरह से वो गुस्से में है। गुस्सा बीजेपी के खिलाफ तो है ही, अपने विधायकों पर भी नाराजगी है। आखिर जब सतीश महाना की ओर से ऐसा व्यवहार अनिल प्रधान के खिलाफ किया गया तो उसका विरोध उन्होंने उस तरह से क्यों नहीं किया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। एमएसपी धान की थी 1310 रुपए 2013-14 में और गेहूं की एमएसपी थी 1400 रुपए। मोदी जी ने जो एमएसपी तय किया वह मोदी जी ने, हाँ बता रहा हूं, आपने पूछा, आपने पूछा, जवाब दीजिए। ऐसे नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ए श्रीमान अनिल कुमार, ये नहीं, आपको मैं बाहर निकाल दूंगा, मैं आपको बाहर निकाल दूं। नहीं, मैं आपको बाहर निकाल दूं, मैं इनको इंगित करता हूं, बाहर निकाल दूं। अनिल प्रधान को इंगित करता हूं, ये तरीका आपको बात करने का?
ऐसे बात क्या करें? इनको मैं इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, चले बाहर चले। ये तरीका बात करने का? ऐसे बात करेंगे आप विधानसभा में किसी के साथ? ये कोई तरीका है? इसको कौन जस्टिफाई करेगा आप लोगों में से? ये कोई तरीका बात करने का? ना, मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा कि विधानसभा अच्छी तरीके से चलेगी, गलत तरीके से नहीं चलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, बच्चा है, पहली बार आया है। बच्चा है, पहली बार आया, बच्चा तो कब तक बच्चा रहेगा? और से चुन कर आए अभी बच्चा। गुस्सा जो है आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। मान्यवर प्रश्न संख्या 3, मोहम्मद फहीम इरफान। सर, आप गुस्सा मत करिए। आपका दिल बहुत बड़ा है सर। नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन विधानसभा ऐसे चलेगी क्या? गलती करते हैं, बड़े बाप करते हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरा निवेदन सुन लीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की विधानसभा का परसेप्शन बदलने के लिए। सर, आप बिल्कुल सही है। मेरा उसमें कोई व्यक्तिगत लाभ और नफा नुकसान नहीं है। मान्यवर, अपना भी तो ख्याल रखें। सर, गुस्सा क्यों दिए? और थोड़ा मुस्कुराने उनको बुला लीजिए, लेकिन आगे से अगर कोई सिफारिश करेगा तो मैं उसको भी कह दूंगा सदन छोड़ने। ठीक है सर। मोहम्मद फहीम इरफान। आगे से तो माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण अलमबदी साहब जो बात खड़े होकर कह देंगे वो मान ली जाएगी, लेकिन उनको पता भी होना चाहिए कि मैंने ये बात कही है। माननीय अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष है, सबसे सुप्रीम है। तरीकों को उल्लंघन तो बहुत होते हैं, सबको आप माफ करते हैं, इसको भी माफ कर दीजिए। कर दिया, लेकिन आगे से गलती नहीं।